दुबई टाउन रावण रूट के मकीनों का साफ पानी मैसर न होने पर एहतजाजी मुजाहरा। अहले इलाका का कहना है साफ पानी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। साफ पानी की अदम फ्राहमी पर दुबई टाउन के रिहायशी घरों से बाहर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरा किया। मकीनों ने कहा कि इलाके में साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है। सीवरेज मिला पानी इस्तेमाल करने के बायस बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एहलियाने दुबई टाउन मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि हमें साफ़ पानी दिया जाए। साफ़ पानी पीना लोगों का बुनियादी हक है। अभी हमारे यहाँ आप देखें कि ये रायविंड रोड का एरिया है और रायविंड में लेवल जो पानी का है वो ऊंचाई पे है। जो ये ड्रेन्स हैं फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी जो जहाँ से बह के जा रहा है उससे हमारा पानी थोड़ा सा गहरा है, वो सारा पानी हमारी तरफ आता है और लोग वही गंदा पानी पीने की वजह से हेपाटाइटिस जैसी मूदी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पानी पी रहे हैं, साफ पानी नहीं सानू मिल रहा। ठीक है, मुल लैके असी पानी किन्ना होगा असी पी सकते हैं। अपने बच्चों को बीमार कर लिया असी, इन्नियां बीमारियां चल रही हैं। ठीक है ना, लिहाजा सानू साफ पानी दिता जाए कि चलो असी बीमारियां तो बच सकें। मोहल्ला मखदूमाबाद इस्माइल नगर का इलाका बदतरीन सीवरेज मसाइल का शिकार। शहरी परेशान, कहते हैं कि मसाइल हल नहीं किए जा रहे। मखदूमाबाद इस्माइल नगर यूसी 228 का इलाका और वासा इंतजामिया की गफलत के बायस बदतरीन सीवरेज मसाइल का शिकार है। घरों के बाहर जमा सीवरेज के गंदे पानी के बायस इलाका मकीनों के मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए हैं। मकीनों का कहना है गंदगी और ताफुन के बायस सांस लेना भी मुहाल है। लोग घरों से बावजू होकर मस्जिद तक नहीं जा सकते। बच्चे और बुजुर्ग घरों में महसूर हो चुके हैं। वासा इंतजामिया से मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे। हाल हो गया, गटर बंद हो जाते हैं। अगर उन्होंने बुलाने टीम आती वो चैक करती है, वो कहते कि पैप टुटा है इतों, तो वो पैप टुटा है तो वो मुकम्मल मरम्मत नहीं करते। तो बार बार कंप्लेन करने, अज आने कल आने, रोजाना पासे टरका देंगे आन के काम। खान कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ओपन सीवरेज निज़ाम और तबाहल गलियों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी कहते हैं मसाइल हल नहीं किए जा रहे। शहरियों का कहना है कि ओपन सीवरेज निज़ाम, साफ पानी की किल्लत और तबाहल गलियों के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। मुंतखब नुमाइंदे साफ पानी, सीवरेज निज़ाम और सड़कों की तामीर के वादे पर वोट ले गए मगर दोबारा पलट कर नहीं आए। शहरियों ने इंतजामी इदारों की गफलत का भी शिकवा किया। कहा कि मुतल्लिका इंतजामी इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम हैं। आला हुकाम नोटिस लेकर बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाए। कुछ ठीक हो गया है, नहीं तो ये जब से ये नाला बना है ना, खुला है, तो ये ठीक हो, नहीं तो ये रोड पानी का ही भरा रहता था 24 घंटे। और गंदगी गंदगी, अगर आगे आप जाके देखें पूरा इस इलाके को देखें जाके, आपको यही हालत मिलेगी। कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्या कह सकते हैं, बातें बस। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में मनशियात सप्लाई करने वाले मनशियात फिरोश गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान किश्वर कहते हैं कि मुलजमान चॉकलेट के जरिए मुख्तलिफ किस्म की मनशियात की स्मगलिंग करते थे। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि शहर में मनशियात सप्लाई करने वाले मनशियात फरोश गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। करोड़ों रुपए मालिक की मनशियात कब्जे में ले ली गई हैं। मनशियात सेल नॉर्थ ने खुफिया ऑपरेशन पर बदनाम ज़माना जॉर्डन गैंग गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद अली अजीज़, मोहम्मद नदीम, समीना इफ्तिखार, फातिमा ज़हरा और सना शामिल हैं। गैंग के सरगना उर्दन का असल नाम मोहम्मद अयूब है। इसके हमने 5 मेंबर्स अरेस्ट किए हैं, जिसमें मोहम्मद अली है, उज़ैर है, नदीम वल्द शौकत है, समीना इफ्तिखार है, फातिमा ज़हरा है। ये सारे मेंबर्स हमने अरेस्ट किए, जिसमें इसकी फैमिली सारी इन्वॉल्व है। 2 इसके भाई हैं। जॉर्डन इस वक्त जो है वो थाईलैंड में है। अगस्त से ये पाकिस्तान में नहीं आया। उसकी हम आपसे पिक्चर और डिटेल हम शेयर कर लेते हैं। उसको हम इंशाल्लाह एक्स्ट्राडाइट करा के उसको भी अरेस्ट करेंगे। 3 इसके घर हैं जो आप यूल बी वेरी सरप्राइज्ड के ये देखें आप के फेज 6 के अंदर, इन पॉश घरों के अंदर ये जो है वो सप्लाई पड़ी हुई है। ये आप देखिएगा इनके कि किस तरह का लिविंग स्टाइल है। 9 इनके गनमैन थे जो साथ में इनके ऑपरेट कर रहे हैं, और जो हाई एंड लग्जरी गाड़ियां हैं वो उनमें ये मूव करते थे, जिसमें ZX लैंड क्रूज़र, इस तरह की गाड़ियों में ये मूव करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिस टीम हैज़ डन ब्रिलियंट जॉब, और एक
आप छोटे से देखें कि वो ऐसा कैरेक्टर जिसको कभी किसी ने देखा नहीं है, कभी कोई मिला नहीं है, इवन ड्रग के अपने जो डीलर और वेंडर्स हैं उनको भी सिर्फ उसका नाम जॉर्डन ही पता है। इसका असल नाम अयूब वल्द इफ्तिखार है और ये इस वक्त थाईलैंड में है। इसके जो भाई हैं वो भी इसमें बिज़नेस में थे, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया है और उनसे ह्यूज रिकवरीज़ की हैं जो कि 20 करोड़ से ऊपर की रिकवरीज़ हैं, जिसको ना 12 साल से किसी ने देखा हुआ था, ना किसी इवन जो ड्रग कार्टल्स जो ऑपरेट कर रहे हैं लाहौर के अंदर, वो जो ड्रग्स वगैरह परचेज़ करते थे, नारकोटिक्स परचेज़ करते थे, तो वो उन्होंने भी कभी मुलाकात नहीं की थी जॉर्डन के साथ, ना उन्होंने उसकी शक्ल देखी थी। तो ये 12 साल से ये एक किस्म का चैलेंज था लाहौर के लिए भी, पंजाब के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया एक बड़ा इंटेलिजेंटली और क्लैंडस्टाइन फैशन के साथ। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का लाहौर में जारी मुख्तलिफ मेगा तरक्याती मनसूबों का दौरा। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने रावी ब्रिज तोसी मनसूबे, कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड का मुआयना किया। DG LDA ताहिर फारूक हमरा मौजूद थे। चीफ इंजीनियर्स LDA ने जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। रावी ब्रिज तोसी मनसूबा मुकम्मल होने से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर शहरियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। रावी ब्रिज मनसूबे पर दरिया के बहाव को मोड़ना बड़ा चैलेंज था। टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। मनसूबे की 96 में से 91 ग्रेडर्स मुकम्मल, जबकि आखिरी 7 पायलों पर काम जारी है। बाद अज़ां कमिश्नर ने DG LDA ताहिर फारूक के हमरा बंद रोड मनसूबे के दोनों पैकेजेस का भी दौरा किया। बंद रोड मनसूबे के पैकेज 2 पर काम जारी है। मनसूबे पर काम के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी जारी है। इस मौका पर LDA, नेस्पाक और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद से DG पेल्ड्रा कैप्टन रिटायर्ड इकरामुल हक की मुलाकात। DG पेल्ड्रा ने SMBR को जारी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। नबील जावेद से DG पेल्ड्रा कैप्टन रिटायर्ड इकरामुल हक ने मुलाकात की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद को DG पेल्ड्रा ने जारी प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। SMBR ने कहा वज़ीर आला पंजाब के तरजीही मनसूबों पर खसूसी तवज्जो दी जाए। शहरियों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के मनसूबे में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मेहमाना उमूर में गैर ज़रूरी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ई रजिस्ट्रेशन मोसजात के डिजिटल मार्किंग, मॉडल ई रजिस्ट्रेशन सेंटर्स का क़याम तरजीहात में शामिल है। अब आपको बताएं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब महबूब कादिर शाह को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब LCCI तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का मजीद अहवाल जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। मालूमात के हक़ को महफूज और मजबूत बनाने में पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है और पंजाब इंफॉर्मेशन कमिश्नर को आज फेयरवेल देने के हवाले से लाहौर चैम्बर में एक अहम तकरीब का अहतमाम किया गया और इस तकरीब के रूह रवां हसीबुल्ला ख़ान थे जो सैकड़ों वकला के उस्ताद भी हैं और इस हवाले से बहुत मुतहरक भी रहे हैं। हसीब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब बताइएगा सर, आज के इवेंट का क्या मकसद था? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि 6 साल महबूब कादिर शाह साहब ने एज ए चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमीशन गुजारे और बेहतरीन उनका टेन्योर था और 10 मई को वो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो हमने कहा उनका आखिरी जो फंक्शन है जो हम अरेंज करें, उनको यहाँ बुलाएं और उनके जो करीबी साथी थे, तमाम जो जजेस हैं ऑनरेबल और साथ साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जिन महकमों ने उनके साथ काम किया एज ए PO, वो तमाम महकमा जात, उस वकला, जर्नलिस्ट और बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ मौजूद थी। बिल्कुल जी, इस हवाले से हसीबुल्ला खान साहब कहते हैं कि पंजाब इंफॉर्मेशन कमिश्नर का गुज़श्ता 6 सालों में बहुत अहम और पॉजिटिव किरदार रहा है, इसलिए उनको आज फेयरवेल जो है वो दिया गया ताकि उनके इस पूरे टेन्योर को मेमोरेबल जो है वो बनाया जा सके। इस तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ शख्सियात में गोल्ड मेडल भी तकसीम किए गए। वसीम शहजाद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कप्तान बाबर आजम की मुलाकात में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड कप के हवाले से भी मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप के हवाले से भी मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कप्तान बाबर आजम की मुलाकात हुई है। मुलाकात में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर
तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड कप के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई है। आपको आगाह कराएं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कप्तान बाबर आजम की मुलाकात हुई है। मुलाकात में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर तबादला ख्याल किया गया है। आगे बढ़ते हुए बताएं कि अलहमरा आर्ट सेंटर में अजोका थिएटर कंपनी का 5 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल अजोका थिएटर कंपनी के 40 साल मुकम्मल होने पर किया गया है। आखिरी रोज़ अजोका के ड्रामा दारा की नुमाइश जारी है। अलहमरा आर्ट सेंटर में अजोका थिएटर कंपनी का 5 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल अजोका थिएटर कंपनी के 40 साल मुकम्मल होने पर किया गया है। अलहमरा आर्ट सेंटर में अजोका थिएटर कंपनी का 5 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल अजोका थिएटर कंपनी के 40 साल मुकम्मल होने पर किया गया। ब्रिटिश काउंसिल और यूनिसेफ के वक्त का सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के दफ्तर का दौरा। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट से मुलाकात की। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर ऑफिस की हेड क्लारा स्ट्रैंड हुज ने वफ्द की क़यादत की। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। सेक्रेटरी सोशल और वेलफेयर की जानिब से शराकतदारों के साथ सोशल वेलफेयर के मुतादिद मनसूबों में मुमकिन ताउन पर ओरिएंटेशन दी गई। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब का फोकस कावानीन बनाने के बाद उनके इतलाक़ पर है। कावानीन पर सख्ती से अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। बेसहारा और नादार खातीन और बच्चों की बहाली के ब्रिटिश काउंसिल के प्रोग्राम आवाज़ की मदद से बेवसीला खातीन और बच्चों का सहारा बनेंगे। इजलास के अख्ताम पर सूबाई वज़ीर ने क्लारा को शील्ड भी पेश की। दायरा इल्म व अदब के ज़रिए तमाम नातिया मजमुआ पर मबनी शफात की तकरीब रोनुमाई। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और या मकबूल जान, लियाकत बलोच और फरीद अहमद पराचा समेत अहम समाजी शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। फ्लैटीज होटल में दायरा इल्म व अदब के ज़ेर एहतमाम नातिया कलाम की किताब शफात की तकरीब रोनुमाई का अहतमाम किया गया। किताब मुमताज़ माहिर तालीम और शायर मोहम्मद जैगम मोगीरा ने लिखी। तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लियाकत बलोच, फरीद पराचा और या मकबूल जान ने शिरकत की। इस मौके पर अब्बास ताबिश, हमाद न्याजी, अमीरुल अजीम, अख्तर अब्बास, प्रोफेसर औरंगजेब न्याजी, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, जावेद कसूरी और डॉक्टर नजीब कमाल भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि मज़हब को निसाब में ऐसे शामिल किया जा रहा है कि तुलबा इससे मुस्तफ़ीद होंगे। छतरी का इस्तेमाल गर्मी की शिद्दत में 6 से 10 डिग्री कमी ले आता है। चेहरे और सर को धूप से बचाने के लिए छतरी की मांग में इजाफा होने लगा। मई का महीना शुरू होते ही जहां सूरज की तपिश बढ़ने लगी, वहीं चेहरे और सर को धूप से बचाने के लिए छतरी की मांग में इजाफा होने लगा। मांग में इजाफे के पेश नजर जगह जगह छतरियों के स्टॉल सजने लगे। दुकानदारों का कहना है कि बड़ी और छोटी छतरियां मुख्तलिफ कीमतों में मौजूद हैं। लोगों की अक्सरियत की ख्वाहिश होती है कि वो फैशन में जिद्दत के साथ साथ तमाम अशिया का इस्तेमाल भी वैसे ही करें। यही वजह है कि स्टाइलिश किस्म की छतरियां बड़ी मिकदार में फरोख्त होती हैं। छोटा बच्चों का तो 350 रुपये का भी मिलता है, बड़ों का 450, 500, 700 का भी मिलता है। वो तो फिर छतरी के बात होते हैं ना, कपड़े का बात होते हैं। रंग बरंग छतरी वगैरह ये ज़्यादा चलते हैं धूप में। आपने हिफाजत के लिए सही है, धूप ज़्यादा होते हैं, गर्मी होते हैं, तो इसके लिए आपने हिफाजत के लिए सही होता है। छतरी का इस्तेमाल गर्मी की शिद्दत में 6 से 10 डिग्री कमी ले आता है, जिसके पेश नज़र शहर और गिरदोनवा में शहरी छतरी खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। गर्मियों में जैसे सबको पता है कि अपने चेहरे को ढकना भी ज़रूरी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बचना ज़रूरी है जो कि हमारी स्किन को भी डैमेज करते हैं, और उसके लिए बेहतरीन है कि हम लोग अम्ब्रेला का यूज़ करें। छतरी बहुत ज़रूरी है, हमें गर्मी से भी बचाती है और फिर मशरूबात भी साथ साथ चलते हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी से बचने का सस्ता और मुनासिब हल छतरी है। इसको सारा दिन काम के दौरान साथ रखना भी आसान है। कैमरामैन जमील के हमरा, अक्सर सजाद, सिटी 42।